हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होप है आप एंजॉय कर रहे होंगे। चलो, आज की हम वीडियो अपनी स्टार्ट करते हैं बेसिक कंसेप्ट से। आ, आज के जो बेसिक कंसेप्ट है हमने 6 क्लास से ही लिए हैं अभी तक। देखो, बेसिक कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूँ कि बेसिक कंसेप्ट का मतलब क्या है कि जैसे आप किसी का नाम लेते हैं तो उसकी तस्वीर आपके दिमाग में एकदम से आ जाती है। वैसे बेसिक्स साइंस का जो बेसिक है उसका भी यही बात है कि कोई वर्ड अगर हम बोलते हैं, कोई लाइन आप बोलते हैं तो आपको एकदम से वो क्विक जो है वो आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। उसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो लेट्स देखते हैं। मैंने फर्स्ट लिया है बोन एंड कार्टिलेज। देखो, बोन्स हड्डियां होती हैं, कार्टिलेज जो है उसको हम उपास्थि बोलते हैं हिंदी में। तो सीधी सी एकदम से आपके दिमाग में बोन का कंसेप्ट जो आ जाना चाहिए कि बोन्स जो है वो दे आर हार्ड होती हैं, वाइट इन कलर होती हैं। और वो किससे बनी होती हैं? कैल्शियम और फास्फोरस जो है इनके अंदर होता है ना। कैल्शियम और फास्फोरस जो हड्डियों के अंदर होता है। हड्डियां जैसे हमारी ये बोन है हमारी, है ना। ये हमारी टांग की बोन है, ये हाथ की बोन है। ओके। और सेकंड है कार्टिलेज। अब ये कार्टिलेज क्या चीज़ होती है? देखो, कार्टिलेज उनको हम उपास्थि, मैंने बोला उपास्थि बोलते हैं इसको हम। तो उपास्थि होती क्या है? बेसिकली ये इतनी हार्ड नहीं होती हैं जितनी बोन्स होती हैं, इतनी हार्ड ये नहीं होती हैं। और ये कार्टिलेज आपको कहाँ कहाँ मिलती है? देखो, जैसे ये मेरा ईयर है ना। इसको मैं आसानी से ऐसे मरोड़ सकता हूँ, है ना। तो ये कार्टिलेज का बना हुआ है। सेकंड, ये मेरा नोज है, देखो इसकी जो टिप्स है ये भी कार्टिलेज की जो है वो बनी होती है। तो ये डिफरेंस है बोन और कार्टिलेज के बीच में, है ना। ये देखो आगे से है, ये बिल्कुल सॉफ्ट है। ये मेरे कान है, बिल्कुल सॉफ्ट है। तो ये कार्टिलेज का बना होता है। तो ये बिल्कुल इजी है बोन और कार्टिलेज में डिफरेंस करना। सेकंड है कार्पल। टर्म है कार्पल और एक टार्सल है ना। कार्पल किसको बोलते हैं हम? कार्पल बेसिकली जो हमारी हैंड की जो बोन होती है, हाथ की जो हड्डियां होती है, ये वाली है ना, इनको हम बोलते हैं कार्पल। हैंड की जो बोन होती है। और टार्सल किसको बोलते हैं हम? ये हमारी फुट की जो बोन होती है, जो हमारे पैर की जो बोन्स होती हैं उनको हम टार्सल बोलते हैं। ठीक है, ये टर्म्स है कार्पल एंड टार्सल, हैंड बोन और फुट बोन। नेक्स्ट है रिब केज क्या होता है और बैक बोन। रिब केज क्या है? ये जो हमारा, जिसको हम बोलते हैं ये चेस्ट वाला जो एरिया है हमारा, ये रिब केज। यहाँ इसके अंदर नीचे जो है ना वो बोन्स होती हैं। इसका एक केज बना होता है। केज मतलब एक तरह का पिंजरा बना होता है जो हमारे इंटरनल ऑर्गन होते हैं, हार्ट होते हैं, लंग्स होते हैं, उनको वे प्रोटेक्ट करता है ना। तो रिब केज जो होता है बेसिकली इसमें 12 पेयर्स होते हैं बोन के। 12 पेयर्स जो है वो बोन के होते हैं रिब केज में, है ना, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन को सेव करता है। और बैकबोन तो आपको पता है, बैक जो पिछली साइड हमारी बोन है दैट इज कॉल्ड बैकबोन, है ना। और इसमें आपको पता है टोटल 33 जो वो बोन्स होती हैं, वर्टिब्री जिनको हम बोलते हैं। वर्टिब्री जो वो इसमें होती है। तो ये 33 बोन्स होती हैं जो हमारी बैकबोन को बनाती है। उसके बाद है पेपर बोन्स। देखो, एक वर्ड है पेपर बोन्स, ज़्यादा वर्ड आपने सुना नहीं होगा, लेकिन ये बोन्स बेसिकली कैसे होती हैं? ये अंदर से खोखली होती है और बिल्कुल हल्की होती है ना। अंदर से खोखली होंगी और हल्की होंगी। और ये बोन्स किस में पाई जाती है? वर्ड्स में पाई जाती है। पक्षियों में ये पेपर बोन होती है। और हल्की होने के कारण, अंदर से होलो खाली होने के कारण जो है, ये हल्की होने के कारण पक्षी जो है आसानी से उड़ सकते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सच टाइप ऑफ पेपर बोन्स। ठीक है, तो पेपर बोन्स याद रखना आपने कि बिल्कुल लाइट जो बोन होती है। नेक्स्ट है स्टीम लाइन बॉडी ऑफ फिशेस। जो फिशेस होती हैं या जो एरोप्लेन्स होते हैं उनकी बॉडी आगे से स्ट्रीम लाइन क्यों होती है? ऐसे क्यों होती है? आगे से बिल्कुल ऐसे क्यों होती है? स्ट्रीम लाइन क्यों होती है? तो देखो, इसका बेसिक जो है, जैसे आप भी एरोप्लेन बनाते हैं ना बच्चे, एरोप्लेन बनाते होंगे आप कागज़ का, और उसको क्या करते हैं आप? आगे से बिल्कुल पतला रखते हैं और उसको आप ऐसे उड़ा देते हैं, है ना। तो उसका कंसेप्ट क्या होता है? देखो, सीधी सी बात है कि यहाँ पे अगर फिशेज की अगर हम बात करते हैं तो फिशेज में क्या होता है कि उनको पानी को क्रॉस करने के लिए जो है ना
ज़्यादा पानी जो है उनको ज़्यादा क्रॉस जो वो नहीं करना पड़ता है। और एक कंसेप्ट और आता है कि इसमें एक तरह का, जैसे एरोप्लेन की बात करें या जो आप कागज़ का एरोप्लेन बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि ज़्यादा जो एयर होती है वो उनको अपोज नहीं करती है, ज़्यादा जो एयर होती है उसको रोकती नहीं है। फ्रिक्शन जो है, घर्षण जो है उसमें कम लगता है, इसलिए वो स्ट्रीमलाइन बॉडी जो वो होती है। अगर वो ऐसे के कंपैरिजन में अगर ऐसे होती है ना, तो उसको ज़्यादा हवा जो है ज़्यादा एयर अपोज करेगी और फ्रिक्शन उसमें ज़्यादा लगता है। तो स्ट्रीमलाइन बॉडी ऑफ फिशेस होने का कारण ये है कि उसमें तो फ्रिक्शन कम लगता है और फिशेस को जो है वो पानी को कम काटना पड़ता है, कम एरिया में उसको काटना पड़ता है, तो इससे वो आगे को आसानी से निकल जाती है। तो ये बेसिक कंसेप्ट है जो फिशेस का स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। एरोप्लेन की स्ट्रीमलाइन बॉडी आगे से क्यों बनाई होती है ऐसे। उसके बाद है नेक्स्ट है हैबिटेट और अडेप्टेशन। देखो दोनों टर्म असल अलग अलग है। हैबिटेट क्या होता है? हैबिटेट हिंदी में बोलते हैं इसको आवासस्थान। तो कोई भी जीव, कोई भी ऑर्गेनिज्म जहाँ पर वो रहता है वो उसका हैबिटेट जो वो कहलाता है। ठीक है, जैसे मैं अपने यहाँ पे घर पे रहता हूँ तो ये मेरा हैबिटेट होता है। या जैसे कोई प्लांट है, कोई एनिमल है, वो जहाँ पे रहता है वो उसका हैबिटेट जो वो होता है। नेक्स्ट है अडेप्टेशन। अडेप्टेशन देखो क्या होती है, हिंदी में इसको बोलते हैं अनुकूलता। अडेप्ट करना, अपने आप को किसी इन्वायरमेंट के अनुसार, किसी सिचुएशन के अनुसार अपने आप को वहाँ पे ढाल लेना जो है वो अडेप्टेशन जो वो कहलाता है। जैसे एनिमल्स में अडेप्टेशन होती है, प्लांट में भी अडेप्टेशन होती है। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूँ अडेप्टेशन का, कैक्टस। कैक्टस जो एक प्लांट है वो अडेप्ट है, उसने अपने आप को अनुकूल किया है। कहाँ पे? रेगिस्तान में, यानी कि डिजर्ट में उसने अपने आप को अनुकूल किया है। अब देखो डिजर्ट में उसने अपने आप को अडेप्ट कैसे किया है? क्योंकि डिजर्ट में आपको पता है क्या होता है, पानी की डेफिशिएंसी होती है, हमेशा पानी की डेफिशिएंसी रहती है। तो उस डेफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए, यानी कि वो डेफिशिएंसी प्लांट में ना हो, तो उसके लिए कैक्टस में आपने देखा होगा कि जो उसके इस तरह से आपने देखा होगा कि ये बेसिकली इस तरह से इसके ऊपर ऐसे आपको स्पाइन जो है वो दिखते हैं इस तरह से। ये स्पाइन नहीं होते बेसिकली, ये इसके लीफ होते हैं। इन्होंने ये जो इसके लीफ होते हैं ये बिल्कुल क्या हो जाते हैं, छोटे हो गए होते हैं। इन्होंने अपने आप को अडेप्ट किया है। अब देखो बड़े लीफ होंगे तो क्या होगा, पानी का जो लॉस होगा लीफ से वो भी ज़्यादा होगा, ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगी। तो लीव्स का साइज छोटा होने के कारण इसमें से ट्रांसपिरेशन कम होगी, क्योंकि वाटर का लॉस कम होता है। ऐसे ही जैसे हाइट के ऊपर पाइन के ट्री भी होते हैं, पाइनस के, है ना, पाइन जिनके चीड़ वगैरह के, देवदार के होते हैं, तो उनके पत्तियां भी कैसी होती हैं, बिल्कुल नुकीली होती हैं। वो उस इन्वायरमेंट के लिए वो अडेप्ट हो चुकी है ना। और सेकंड केस में अगर आप देखते हैं, जो प्लांट कहाँ होते हैं, पानी में होते हैं, एक्वाटिक होते हैं ना, पानी में जो होते हैं उनके पत्ते देखना आपने बड़े बड़े होते हैं और उनसे पानी का लॉस भी ज़्यादा होता है, क्योंकि वो पानी वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो होता है। ठीक है, तो ये अडेप्टेशन होती है। अब आपने आपको किसी इन्वायरमेंट के अनुसार ढाल लेना। जैसे आप सर्दियों में जाते हैं कहीं तो आप वहाँ पे अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, या गर्मी वाले मौसम में आते हैं तो आप अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। अगर आप नहीं कर पाते अडेप्ट तो फिर आपको कोई ना कोई उसका डिसीज़ जो है वो आपको लग जाती है ना। तो इसको हम अडेप्टेशन बोलते हैं, अपने आप को किसी इन्वायरमेंट के अनुसार ढाल लेना। नेक्स्ट है टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक हैबिटेट। ये देखो हैबिटेट मैंने बताया आपको आवासस्थान। टेरेस्ट्रियल क्या आता है? जो जीव कहाँ रहते हैं, टेरेस्ट्रियल की लैंड के ऊपर, जमीन के ऊपर रहते हैं, वो हैबिटेट जो होता है वो टेरेस्ट्रियल होता है। जैसे हमारा हैबिटेट टेरेस्ट्रियल है ना। और सेकंड है एक्वेटिक। एक्वेटिक हैबिटेट क्या होता है? जो जीव, जो ऑर्गेनिज्म कहाँ पे रहते हैं, वाटर में रहते हैं, पानी के अंदर जो जीव रहते हैं वो उनका एक्वेटिक हैबिटेट होता है। जैसे मैंने बताया आपको फिशेस होती हैं, मछलियाँ होती हैं, तो उनका जो हैबिटेट है वो एक्वेटिक होता है। तो ये टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक एकदम से आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। एक्वेटिक जो वर्ड है दैट इज रिलेटेड टू वाटर,
और टेरेस्ट्रियल वर्ड जो है दैट इज रिलेटेड टू लैंड, जमीन से संबंधित है, ठीक है। और लास्ट में सिर्फ एक छोटा सा है, एक सेलाइन वाटर क्या होता है। सेलाइन वाटर हम किसको बोलते हैं? सेलाइन वाटर होता है सॉल्टी वाटर, ठीक है, नमकीन पानी को हम सेलाइन वाटर जो बोलते हैं। और ये आपको पता है कहाँ का होता है? सी का होता है, समुद्रों का जब पानी होता है उसको हम सेलाइन वाटर जो वो बोलते हैं, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। होप है आपने इसमें से आपके कुछ कंसेप्ट जरूर क्लियर होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसको जरूर लाइक करें, इसके ऊपर कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।